नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी अपनी कहानी हो सकती है। ये कहानी है नेहा की, 27 साल की, सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर, अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से नेहा खाली महसूस कर रही थी, बहुत खाली। एक रात, देर रात, वो अपने बालकनी में खड़ी थी, शहर की लाइट्स देख रही थी, और अचानक उसके मन में एक डरावना सवाल आया। अगर मैं कल मर जाऊं तो कौन रोएगा? मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स, शायद। लेकिन और कौन? किसकी लाइफ में मैंने कोई रियल डिफरेंस बनाया है? क्या मेरे जाने से किसी को एक्चुअली फर्क पड़ेगा? ये सवाल डिस्टर्बिंग था, अनकंफर्टेबल था, लेकिन ऑनेस्ट था। नेहा ने अपनी लाइफ के बारे में सोचा। हर दिन सेम रूटीन, उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, मीटिंग्स अटेंड करो, टारगेट्स चेज करो, घर आओ, नेटफ्लिक्स देखो, सो जाओ। वीकेंड में पार्टीज, शॉपिंग, सोशल मीडिया, और फिर मंडे से फिर सेम। एक साइकिल, एंडलेस, मीनिंगलेस। मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ? उसने खुद से पूछा। मैं जी रही हूँ या बस एग्जिस्ट कर रही हूँ? उस रात उसे नींद नहीं आई। 3 बजे वो अपने फ़ोन पर रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रही थी, और तभी उसे एक बुक रिकमेंडेशन दिखी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। टाइटल ने उसे झकझोर दिया। यही तो वो सवाल था जो उसके माइंड में था। अगली मॉर्निंग उसने बुक ऑर्डर की, और जब वो बुक आई तो नेहा ने अगले 3 दिन में पूरी पढ़ डाली। हर चैप्टर उसे कुछ नया सिखा रहा था, हर पेज उसे अपनी लाइफ डिफरेंटली देखने पर मजबूर कर रहा था। बुक शुरू होती है एक पावरफुल क्वेश्चन से। इमेजिन आप अपने खुद के फ्यूनरल में हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो बहुत बिजी रहती थी, उसके पास अच्छी जॉब थी, वो अच्छे कपड़े पहनती थी, या कुछ और, कुछ मीनिंगफुल। उसने मेरी लाइफ बदल दी, उसने मुझे इंस्पायर किया, उसकी काइंडनेस अनफॉरगेटेबल थी। नेहा रुक गई। अगर आज उसका फ्यूनरल हो तो लोग क्या कहेंगे? ऑनेस्टली, शायद वही कि वो सक्सेसफुल थी, अच्छी जॉब थी, अच्छा ड्रेस सेंस था, बट दैट्स इट। कोई डीपर इम्पैक्ट नहीं, कोई लास्टिंग लेगेसी नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट लिव, दे एग्जिस्ट। वो बिजी रहते हैं लेकिन मीनिंगफुल काम नहीं करते। वो सर्वाइव करते हैं लेकिन थ्राइव नहीं करते। और फिर एक दिन लाइफ खत्म, और कोई याद नहीं रखता, क्योंकि याद रखने लायक कुछ किया ही नहीं। ये ब्रूटल था, लेकिन ट्रू था। नेहा ने महसूस किया वो भी यही कर रही थी, एग्जिस्टिंग, नॉट लिविंग। बुक का पहला बड़ा लेसन, डिस्कवर योर लाइफ्स पर्पस। बिना पर्पस के लाइफ एक शिप है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं। नेहा ने खुद से पूछा, मेरा पर्पस क्या है? और रियलाइज हुआ, उसे नहीं पता। उसने कभी सोचा ही नहीं। कॉलेज गई क्योंकि सब जा रहे थे, मार्केटिंग फील्ड में आई क्योंकि अच्छी सैलरी थी, रिलेशनशिप में आई क्योंकि एज हो रही थी। बट खुद क्या चाहती है? क्या उसे ट्रूली फुलफिल करता है? नो आइडिया। रॉबिन शर्मा एक एक्सरसाइज देते हैं। कल्पना करो तुम्हारे पास अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड टाइम है, नो लिमिटेशंस। तो तुम क्या करोगी? वही है तुम्हारा पर्पस। नेहा ने सोचा, और धीरे धीरे आंसर आया। वो हमेशा से लिखना चाहती थी, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी, हेल्प करना चाहती थी। लेकिन ये सब इम्प्रैक्टिकल लगता था। मनी नहीं है इसमें, करियर नहीं बनेगा। तो उसने इग्नोर कर दिया, सप्रेस कर दिया। लेकिन अब उसे समझ आया यही तो उसका पर्पस था, एंड वो इसे इग्नोर कर रही थी। नो वंडर वो अनफुलफिल्ड फील कर रही थी। दूसरा लेसन, लिव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट, क्योंकि वन डे इट विल बी। हम सोचते हैं बाद में करूंगी, टाइम है, लेकिन कितना टाइम? कोई गारंटी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आईव एवर इनकाउंटर्ड टू हेल्प मी मेक द बिग चॉइसेस इन लाइफ। नेहा ने अपनी टिपिकल डे एनालाइज की। कितना टाइम वो उन चीज़ों में लगा रही थी जो एक्चुअली मैटर करती हैं। पेरेंट्स को लास्ट बार कब प्रॉपर्ली बात की थी? बेस्ट फ्रेंड से कब हंसी थी? कब लास्ट टाइम नेचर में बैठी थी पीसफुली?
कब लास्ट टाइम बुक पढ़ी थी जो मीनिंगफुल थी? हफ्तों हो गए थे, मंथ्स हो गए थे, क्योंकि बाद में करूंगे। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। लाइफ निकल जाती है वेटिंग में। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डेथ इज नॉट द ट्रेजेडी इज डाइंग विदाउट ट्रूली लिविंग। नेहा ने डिसाइड किया, अब नहीं, अब और वेट नहीं। उसने उसी दिन अपनी मॉम को कॉल किया, प्रॉपर बात की, 1 घंटा सिर्फ सुना, मॉम की स्टोरीज, उनकी डे, उनकी फीलिंग्स। और जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतना सिंपल लेकिन इतना मीनिंगफुल। तीसरा लेसन, प्रैक्टिस काइंडनेस, हर दिन, हर पर्सन के साथ। रॉबिन शर्मा एक ब्यूटीफुल कोट शेयर करते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड दैट गिव्स रोजेज। मतलब जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करती हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें ही होता है। पीस मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, मीनिंग मिलता है। नेहा ने अपनी बिहेवियर ऑब्जर्व की। ऑफिस में सब बिजी थे, स्ट्रेस्ड थे, कम्पेटिटिव थे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। एक्चुअली लोग दूसरों को फेल होते देखना चाहते थे। टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। नेहा भी यही कर रही थी, अपने काम में बिजी, दूसरों से कोई मतलब नहीं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुक ने पर्सपेक्टिव दिया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, काइंडनेस इज फ्री, इट कॉस्ट्स नथिंग, लेकिन इसकी वैल्यू इमेजरेबल है। नेहा ने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। ऑफिस की क्लीनिंग लेडी को स्माइल दी, थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छा काम करती हो। आंटी शॉक थी, फिर उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल आई, जेन्युइन, ग्रेटफुल। जूनियर कोलीग स्ट्रगल कर रही थी। नॉर्मली नेहा इग्नोर करती, लेकिन आज उसने पूछा, हेल्प चाहिए? 30 मिनट स्पेंड किए, हेल्प्ड हर। कोलीग की रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, एंड सरप्राइजिंगली नेहा को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे ये स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डेली रूटीन बन गई और इफेक्ट, ऑफिस एनवायरनमेंट ही चेंज होने लगा। लोग ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, क्योंकि काइंडनेस कंटेजियस है। चौथा लेसन, मास्टर योर टाइम, क्योंकि वही है जो तुम्हारे पास एक्चुअली है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, लोग कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, लेकिन सच ये है, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर व्हाट यू प्रायोरिटाइज। तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, गॉसिप के लिए टाइम है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए नो टाइम। नेहा गिल्टी फील हुई। सच था, वो रोज 2-3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। मैं बिजी हूं कहकर जिम नहीं जा रही थी। टाइम नहीं है कहकर पेरेंट्स से बात नहीं कर रही थी। रॉबिन शर्मा एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, अर्ली मॉर्निंग रिचुअल। सुबह जल्दी उठो, व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप। उस टाइम को अपने लिए यूज करो, रीड करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, प्लान करो। नेहा ने ट्राई किया, 5 AM उठना। इनिशियली हेल था, अलार्म बजता, स्नूज, फिर स्नूज, फाइनली 8 बजे उठना। लेकिन उसने परसिस्ट किया और तीसरे हफ्ते से मैजिक, 5 बजे उठना ईजियर हो गया। और वो 2 घंटे 5 से 7 गेम चेंजर थे। क्वाइट, पीसफुल, कंप्लीटली हर्ज। वो योगा करती, जर्नल लिखती, बुक पढ़ती और 7 बजे तक ऑलरेडी एनर्जाइज्ड, ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। 5वां लेसन, रीड डेली, लीडर्स आर रीडर्स। रॉबिन शर्मा पैशनेट हैं रीडिंग के बारे में। वो कहते हैं, अ बुक इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन विद द वाइजेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री। आप किसी के डेकेड्स का एक्सपीरियंस घंटों में अब्जॉर्ब कर सकती हो। ये सबसे पावरफुल टूल है ग्रोथ का। नेहा को रीडिंग का शौक था कॉलेज में, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में लॉस्ट हो गया। टाइम नहीं है, टायर्ड रहती हूँ। लेकिन रॉबिन शर्मा आर्ग्यू करते हैं, अगर तुम्हारे पास रीडिंग के लिए टाइम नहीं तो तुम्हारे पास ग्रोथ के लिए टाइम नहीं। एज सिंपल एज दैट। नेहा ने रूल बनाया, हर रात सोने से पहले 30 मिनट्स सिर्फ रीडिंग, कोई फोन, कोई टीवी, सिर्फ बुक। इनिशियली स्ट्रगल किया, डिस्ट्रैक्टेड फील हुई, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन गई। और वो 30 मिनट्स डे की बेस्ट 30 मिनट्स बन गई। महीने में वो 2 बुक्स पढ़ रही थी, साल में 24। और इन बुक्स से इतना सीखा, पर्सपेक्टिव्स मिले, आइडियाज मिले, इंस्पिरेशन मिली, ग्रोथ हुई। छठा लेसन, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू मिजरी। हम हमेशा फोकस करते हैं जो नहीं है उस पर। मेरे पास बड़ी कार नहीं है, मेरी सैलरी कम है, मेरा बॉयफ्रेंड परफेक्ट नहीं है, मेरा फ्लैट छोटा है। कॉन्स्टेंट कंप्लेन्स, कॉन्स्टेंट डिससैटिस्फैक्शन। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस, जो है उस पर, एंड सडनली
तुम रियलाइज करती हो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, एक्चुअली सब कुछ है। नेहा ने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात 3 चीजें लिखना जिनके लिए ग्रेटफुल है। इनिशियली फोर्स्ड लगा, आज क्या अच्छा हुआ, कुछ स्पेशल तो नहीं, लेकिन जब उसने कॉन्शियसली ढूंढना शुरू किया, मिलने लगा। आज अच्छी कॉफ़ी पी, धूप मिली, फ्रेंड ने मीम भेजा और मैं हंसी, ऑफिस में प्रेजेंटेशन अच्छी गई, मॉम हेल्दी हैं। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कलेक्टिवली बहुत बड़ी। और जब रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, माइंडसेट शिफ्ट हो गया। कंप्लेंट्स कम हो गई, हैप्पीनेस बढ़ने लगी, अप्रिसिएशन बढ़ने लगी। इन महीनों में नेहा ने रीडिंग हैबिट भी डेवलप की। 7वां लेसन, स्पेंड टाइम इन नेचर, इट हील्स। मॉडर्न लाइफ कॉन्क्रीट जंगल में, एसी ऑफिसेज, एसी कार्स, एसी होम्स, नेचर से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। एंड ये डिस्कनेक्शन टूल लेता है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। रॉबिन शर्मा कहते हैं, नेचर हैज अ मैजिकल क्वालिटी। ये काम करता है, रिजुविनेट करता है, पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन हम इतनी बिजी हैं आर्टिफिशियल लाइफ में कि हम भूल गए हैं ये कनेक्शन। नेहा को लास्ट बार कब पार्क में बैठी थी? महीनों हो गए थे, सालों शायद। हमेशा इंडोर स्क्रीन्स देखते हुए उसने डिसाइड किया, हर वीकेंड कम से कम 2 घंटे नेचर में, पार्क में, गार्डन में, बीच पर, हिल स्टेशन पर, कहीं भी बट नेचर में। पहली बार जब वो पार्क में बैठी, विदाउट फोन, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए, बर्ड्स, ट्रीज, स्काई, ब्रीज, समथिंग मैजिकल हैपेंड। थॉट्स स्लो हो गए, एंग्जाइटी कम हुई, पीस महसूस हुई। एंड वो 2 घंटे थेरेपी जैसे थे, फ्री थेरेपी, पावरफुल थेरेपी। 8वां लेसन, बिल्ड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, दे आर योर ट्रू वेल्थ। रॉबिन शर्मा कहते हैं, एट द एंड जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हें याद रहेंगे रिलेशनशिप्स, मोमेंट्स, कॉन्वर्सेशंस, लाफ्स। नॉट योर बैंक बैलेंस, नॉट योर डेजिग्नेशंस, नॉट योर पोजेशंस। नेहा ने अपनी रिलेशनशिप्स एग्जामिन की। पेरेंट्स, ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशंस, हाँ सब ठीक है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मोस्टली ऑनलाइन, इंस्टाग्राम लाइक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, लेकिन रियल डीप कॉन्वर्सेशंस रेयर। बॉयफ्रेंड, रूटीन हो गया था, सेम डेट्स, सेम कॉन्वर्सेशंस, स्पार्क कम था, एफर्ट कम थी, टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। रॉबिन शर्मा सिंपल एडवाइस देते हैं, ट्रीट एवरी इंटरैक्शन एज इफ इट्स द लास्ट, गिव योर फुल अटेंशन, बी प्रेजेंट, एक्सप्रेस लव, शो अप्रिसिएशन। नेहा ने कॉन्शियसली चेंजेस किए, पेरेंट्स को प्रॉपर्ली टाइम दी, वीडियो कॉल्स, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, सुना, शेयर्ड, कनेक्टेड। फ्रेंड्स को पर्सनली मिलने लगी, कॉफी, वॉक्स, रियल टॉक्स, नॉट जस्ट ऑनलाइन इंटरैक्शंस। बॉयफ्रेंड के साथ डेट नाइट्स को स्पेशल बनाया, सरप्राइज प्लान्स, थॉटफुल जेस्चर्स, एक्सप्रेस की अप्रिसिएशन, वल्नरेबिलिटी। एंड स्लोली रिलेशनशिप्स डीपर हो गई, रिचर हो गई, मोर मीनिंगफुल हो गई। 9वां लेसन, लर्न टू से नो, बाउंड्रीज आर एसेंशियल। हम स्पेशली वुमेन पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं, हर किसी को हाँ, हर रिक्वेस्ट को हाँ, अपनी नीड सैक्रिफाइस करके, एंड देन बर्नट आउट, रिजेंटफुल, एग्जॉस्टेड। रॉबिन शर्मा कहते हैं, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपली नो एंड इट्स ओके। नेहा को ये सबसे डिफिकल्ट लेसन लगा। वो हमेशा से पीपल प्लीजर थी। कलीग को हेल्प करूं? हाँ। बॉस की एक्स्ट्रा वर्क? कोई बात नहीं। फ्रेंड की पार्टी जहां जाने का मूड नहीं? ओके। फैमिली की डिमांड्स? ठीक है। एंड रिजल्ट? कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड, नो टाइम फॉर हर सेल्फ, नो एनर्जी फॉर हर प्रायोरिटीज। बुक ने करेज दी, उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सॉरी मैं नहीं आ सकती, आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे रेस्ट चाहिए। इनिशियली गिल्ट थी, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ ये सेल्फ केयर थी, सेल्फ प्रेजर्वेशन थी। एंड आयरॉनिकली जब उसने बाउंड्रीज बनाई, लोगों ने ज्यादा रिस्पेक्ट किया। 10वां लेसन, लीव अ लेगेसी, लिव सो दैट यू आर रिमेंबर्ड। ये बुक का कोर मैसेज था। रॉबिन शर्मा पूछते हैं, जब तुम नहीं रहोगी तो क्या रह जाएगा? क्या इम्पैक्ट डाला तुमने? किसकी लाइफ को बेहतर बनाया? क्या कंट्रीब्यूशन किया? नेहा ने सोचा और डिसाइड किया वो कुछ मीनिंगफुल करेगी, लेगेसी बनाएगी। उसने ब्लॉगिंग शुरू की, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर की, लाइफ लेसन्स, स्ट्रगल्स, लर्निंग्स। इनिशियली 0 रीडर्स, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लिखती रही। स्लोली लोग पढ़ने लगे, मैसेज आने लगे, आपकी पोस्ट ने मुझे हेल्प की, मैं आपसे रिलेट कर पाई, थैंक यू। ये फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल थी कि उसने किसी की लाइफ में डिफरेंस बनाया, स्मॉल लेकिन रियल। उसने वॉलंटियरिंग भी शुरू की, एनजीओ में, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना, वीकेंड्स में 2 घंटे। लेकिन वो 2 घंटे सबसे फुलफिलिंग थे। 6 महीने बाद नेहा की लाइफ अनरेकग्नाइजेबल थी, एक्सटर्नली
सेम जॉब, सेम फ्लैट, सेम सिटी, लेकिन इंटरनली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। अब मॉर्निंग से उठती तो ग्रेटफुल फील होती, पर्पस फील होता, एक्साइटमेंट फील होती, ऑफिस जाती तो एनर्जी होती, क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं कर रही थी, वो अपनी लाइफ डिज़ाइन कर रही थी, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली। रिलेशनशिप्स डीपर थीं, हेल्थ बेटर थी, माइंड पीसफुल था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो खुश थी, ट्रूली, डीपली। एक रात फिर वो बालकनी में खड़ी थी, सेम सिटी लाइट्स, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन। अगर मैं कल मर जाऊं तो कौन रोएगा? आंसर, बहुत लोग, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, उसके ब्लॉग रीडर्स, उसके स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उसने इम्पैक्ट डाला था, लाइव्स टच की थीं, डिफरेंस बनाया था। और इवन इफ कोई नहीं भी रोए, वो सैटिस्फाइड मरेगी, क्योंकि उसने जिया था, रियली लिव्ड, फुली, ऑथेंटिकली, मीनिंगफुली। दोस्तों, अब मैं सीधे आपसे बात करना चाहती हूँ। आप सोचिए, अगर आप कल नहीं रहें तो कौन रोएगा? और क्यों? क्योंकि आप उनके रिश्तेदार थे, या क्योंकि आपने सच में उनकी लाइफ में फ़र्क डाला? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है, लेकिन नेसेसरी है, क्योंकि ये आपको फोर्स करता है इवैल्यूएट करने को आप कैसे जी रहे हैं, मीनिंगफुली या मैकेनिकली। हु विल क्राई व्हेन यू डाई सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक वेकअप कॉल है, अ रिमाइंडर कि लाइफ शॉर्ट है, प्रेशियस है, एंड हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ट्रिवियल थिंग्स में। हमें लिव करना चाहिए, फुली, पैशनेटली, पर्पसफुली। तो आज से, अभी से छोटे चेंजेस लाइए। हर डे कुछ मीनिंगफुल कीजिए, किसी की मदद कीजिए, काइंडनेस दिखाइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैशन फॉलो कीजिए, लेगेसी बिल्ड कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाती हूँ, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, क्योंकि बुक्स में विजडम है जो हम सब की लाइफ बदल सकती है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं। याद रखिए, लाइफ इज़ नॉट अ ड्रेस रिहर्सल, ये वन टाइम शो है। मेक इट काउंट। लिव सो फुली कि जब आप जाएं तो लोग सिर्फ रोए नहीं, सेलिब्रेट भी करें आपकी लाइफ को, आपके इम्पैक्ट को, आपकी लेगेसी को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।